पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल NB सिंह चैनल तिरंगा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। एक बब्बर शेर था और 10 शेर थे। एक ग्राउंड था, उसमें एक मंच बना हुआ था। हर शेर और बब्बर शेर की इच्छा होती थी कि मैं एक बार मंच पर चढ़ूं, लेकिन बब्बर शेर कई दिनों तक शेरों के इंतजार के बाद बब्बर शेर किसी भी शेर को उस मंच पर चढ़ने नहीं दिया। जो भी शेर मंच पर चढ़ने का प्रयास करे उसको काट खाए, लंगड़ा कर दे। करते कराते 10 के 10 शेर लंगड़े हो गए और बब्बर शेर ही अकेला मंच पर बैठने की औकात और बैठा दिखाई दिया। अचानक शेरों के बीच में से किसी एक शेर को ध्यान आया कि मंच पर तो हम सबको भी बैठना है, तो कैसे किया जाए कि इस मंच पर हम सब बैठ सकें। आपस में मीटिंग हुई। मीटिंग में तय हुआ कि ये बब्बर शेर है, ये बारी बारी सबको फाड़ देगा। हम सब लंगड़े भी हो जाएंगे, कट भी जाएंगे, मर भी जाएंगे, मगर मंच पर नहीं बैठ पाएंगे। एक ही तरीका है, हम 10 जो अलग अलग मंच पर जाने का प्रयास करते हैं, एक साथ मंच पर चढ़े और एक साथ हो करके उस बब्बर शेर से लड़ाई करें। ऐसा ही किया। अचानक बब्बर शेर हार गया और 10 शेर को विजय प्राप्त हुई। फिर बारी बारी मंच पर बैठने की अपनी लालसा को सभी शेरों ने पूरा किया। डोनाल्ड ट्रंप महामहिम राष्ट्रपति अमेरिका इस समय बब्बर शेर हैं। कहते हुए सुना होगा कि ब्लड प्रेशर लगभग अपने से कमजोर के ऊपर ही आता है। ब्लड प्रेशर कभी अमीर के ऊपर क्रोध आक्रोश के रूप में नहीं दिखाई देता। सुपर पावर है, ताकतवर है, ये तो सत्य है। रूस को 16 टुकड़ों में कर दिया। जापान के ऊपर परमाणु बम ही गिरा दिया। आज तक वहां की नस्लें अपना वो रूप नहीं ले पाई जो एक मानविक रूप लेना चाहिए। चाहे छोटा खाए या बड़ा, थोड़ा खाए या पूरे देश को, मगर इस बब्बर शेर की आदत है कि मैं कभी घास नहीं खाऊंगा। खाऊंगा तो केवल मांस ही खाऊंगा। ओसामा बिन लादेन को खाया हो, सद्दाम हुसैन को खाया हो, गद्दाफी को खाया हो या बगदादी को खाया हो, या वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बाज की तरह उठा करके अपने देश में ही ले गया हो। ग्रीनलैंड, मेक्सिको, क्यूबा को धमकी देते हुए आप देख रहे होंगे। जेन जी के सहारे एलन मस्क, जॉर्ज सोरोस, जिनके वजह से विश्व बिरादरी में एक एक देश को देखा होगा, जब चाहता है तख्ता पलट कर देता है, जब चाहता है जिसको चाहता है उसको गद्दी पर बैठा देता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है
कि मानविक आधार पर, मानवता के आधार पर सभी लोग अपने अपने देश में खुशहाली की जिंदगी जी सके, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो महसूस करता था कि और नहीं तो 57 देश हर हालत में मिल करके एक साथ रहेंगे, क्योंकि ये कट्टर हैं, ये मरने और मारने से डरते नहीं। या ऐसा कहा जाए कि मानवता से बहुत दूर है, लेकिन इनके भी बस की बात नहीं है। इसमें से भी 27 देश ऐसे हैं, यूएई, टर्की, सऊदिया, कतर, उदाहरण के तौर पर, जो पहले ही अमेरिका में जा करके और तिरपाल पर बैठना शुरू कर दिए हैं। शायद इन्हें भी केवल हिंदुस्तान ही नजर आता होगा। कोई अमीर इनको बारी बारी खा रहा है, इनको नहीं दिखाई दे रहा है। ये नहीं चाहते कि मिल करके उससे लड़ा जाए। इनका ब्लड प्रेशर भी वहां काम नहीं आ रहा होगा। मानवता के लिहाज से मैं चाहूंगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जो भी इस विश्व बिरादरी में यहूदी रहते हैं, सभी मिलकर के मीटिंग करें और ऐसे बब्बर शेर से छुटकारा लें। भारत जनजी या उठापटक या स्थान परिवर्तन, पार्टी परिवर्तन यह कभी न किया है और न शायद करेगा, क्योंकि यहाँ हर 5 साल में चुनाव होता है और जनता 5 साल में जिसको चाहती है उसको बैठा देती है। ये जनता की बहुत बड़ी ताकत है। ऐसा नहीं है कि कोई 25 साल, 50 साल और 100 साल तक राजा बन करके बैठा रहे या राष्ट्रपति बन करके बैठा रहे और जब जनजीत तंग हो जाए। आज ईरान में जो आप देख रहे होंगे, यह भी CIA और मोसाद की ही देन है, अमेरिका की ही देन है। अमेरिका इसे भी निवाला बनाना चाहता है। 12,000 कागज में, ग्राउंड में 30,000 और 300 से ज्यादा मस्जिदें मृत हो गई। अब इनको कौन वापस करेगा? कौन आस्था को वापस करेगा? कौन 12,000 आदमी को जिंदा करेगा? मगर बब्बर शेर को खून पसंद है तो खून पसंद है। उससे इन बातों से कोई लेना देना नहीं कि ईरान खुशहाल रहे, ईरान की मानविकता खुशहाल रहे, ईरान की जनता प्रसन्न रहे। 12,000 मरे या 12 लाख। हाँ, अचानक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शायद फोन आया कि जो भी उत्पात कर रहे हैं उनको गोली ना मारें, जिन्हें आप पकड़े हैं उन्हें फांसी पर न चढ़ाएं, तो मैं आपके ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा, B-2 बॉम्बर से हमला नहीं करूंगा। ऐसा भी सुनने में आया, मगर ये सब सत्य नहीं है। धीरे धीरे बारी बारी ये विश्व बिरादरी 193 देश को खाएगा। जब रूस को नहीं छोड़ा तो ये किसको छोड़ेगा? भारत में नहीं चल रही है, बाकी 3-4 महीने से आप देख ही रहे होंगे। कभी कोई कहता है नेपाल जैसा होगा, कभी कोई कहता है बांग्लादेश जैसा होगा, कभी कोई कहता है कि जनजी हमारा साथ दे। मगर
जेन जी भारत का सहनशील है और विकास और विकसित भारत की अपेक्षा रखता है। शायद इस तरह की कट्टरता उसके अंदर नहीं है कि अपने को ही नाश कर ले। वो जीना चाहता है और देश को आगे विकसित और विश्व गुरु के रूप में देखना चाहता है, यही उसकी परिकल्पना है। तो भारत के पक्ष में तो बिना सोचे हुए अन्य देशों को मैं चाहूँगा कि एकत्रित होकर के और इसका सामना करें। एकत्र नहीं होंगे तो असंभव है, बारी बारी सबको ये फाड़ देगा और लंगड़ा कर देगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई इसे लड़ने लायक नहीं रह जाएगा और विश्व बिरादरी पूरी की पूरी इसके सामने तिरपाल पर ही बैठी नजर आएगी। यदि ऐसा ही तो यूट्यूब चैनल NB सिंह BSF चैनल तिरंगा को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके ये बताएंगे कि एकता में बल है, तो हमें बहुत खुशी होगी। यदि ऐसा आप करते हैं तो नमस्कार, जय हिंद।